एक गांव में एक जाट अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। जाट बहुत आलसी और कामचोर था। उसकी पत्नी हमेशा उसे कोसती रहती, लगता है मरूंगी तब तक भूखी ही रहूंगी। मगर जाट पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता, चाहे वो कितना भी थू-थू करती रहे। आखिर एक दिन जाटनी तंग आकर बोली, मैं रात दिन काम करके थक गई हूं, फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। कम से कम बच्चों की ओर तो देखो, इन्हें आगे जाकर किस चीज की जरूरत नहीं होगी। मेरा तो जैसे तैसे चल जाएगा, पर क्या बच्चों को भी इसी तरह तड़पना पड़ेगा? या तो बच्चों को कुएं में पटक दो या फिर मेरा गला घोट दो, ताकि मैं इनकी इस हालत को देख ना सकूं। फिर जो जी में आए वो करना। अगर रात दिन खटना ही था तो ब्याह करने की क्या जरूरत थी? हमने क्या कसूर किया है जो तुम हमें ये सजा दे रहे हो? अपने आलस के कारण हमें जीते जी नर्क भुगतना पड़ रहा है। तुम्हें जानने वाला तो कोई एक अंगुल जमीन भी ना जोतने देगा। कहीं थोड़ी बारिश हो जाए तब भी तुम्हारी नींद नहीं खुलेगी। अगर तुम अब भी हल से ना जुड़े तो कल ही अपने बच्चों को लेकर पीहर चली जाऊंगी। फिर तुम्हारी जो मर्जी हो करना। चाहो तो 10 खाट पर सोना और 100 हुक्के गुड़गड़ाना। जाट ने धीरे से जवाब दिया, मजदूरी तो मैं मरकर भी नहीं करूंगा। जमीन मेरे पास है नहीं, फिर हल कहां चलाऊं? जाटनी फिर तैश में आ गई और बोली, 2 साल से बैल खड़े खड़े चल रहे हैं, तुम्हें कुछ ख्याल भी है? मैं गाय बैलों की देखभाल ना करूं तो तुम्हारी सारी अकड़ निकल जाए। कल ही सारे ढंगर घर से बाहर कर दूंगी। मुझसे अब और नहीं सहा जाता। कहते हैं बैठने से बेगार भली। भले ही जाकर श्मशान जोतों पर जोतो जरूर किया, काम कभी बेकार नहीं जाता। जाट ने मन ही मन सोचा, अब तो हद हो जाएगी। अगर कुछ नहीं किया तो इसके तेवर और बदल जाएंगे। सवेरे जाट के उठने से पहले ही जाटनी कटोरी में दही और चने की 4 रोटियां लेकर आई और बोली, लो कुछ खा पी लो और ठंडे ठंडे काम पर निकल आओ, वरना धूप चढ़ने पर गर्मी सहन नहीं होगी। जाटब उबासी और अंगड़ाइया लेता हुआ उठा, हाथ मुंह धोकर दही रोटी खाई और खुशी खुशी अपने बैलों को लेकर चल पड़ा। वो सीधा शमशान पहुंचा। श्मशान भूमि में अनगिनत भूतों का डेरा था। जाट ने वहां हल जोतना शुरू कर दिया। 3-4 हल चलने तक किसी की आंध बाहर आ गई, किसी की पसलियां टूट गई तो किसी का सिर फूट गया। भूत भी जी भरकर सहन करते रहे। वे सोचने लगे शायद कोई गलती से आ गया होगा, अभी रुक जाएगा। मगर जाट ने कई दिनों बाद हल जोता था। सुबह का समय था। जाट क्यों रुकता? अब सभी भूतों ने चीख पुकार मचानी शुरू कर दी। एक भूत बोला, मैं जाकर जाट को रोकता हूं, वरना ये दोपहर तक हमारा नामो निशान मिटा देगा। सब भूत बोले, जैसा ठीक हो वैसा करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो भूत जाट के पास गया और बोला, चौधरी ये क्या पागलपन कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है जो श्मशान में हल जोतने आ गए हो? जाट बोला, कभी काम नहीं किया, मगर अब नौबत बच्चों के भूखे मरने की आ गई है तो कोई काम कर रहा हूं। और वही काम तुम्हें पागलपन लगता है? सूरज चढ़ने से पहले सारी जमीन को 2 बार जोत दूंगा, पर तू ये बता, तुझे इससे क्या तकलीफ है? भूत ने सोचा, 2 बार में तो ये हमारी सारी बस्ती का नाम निशान मिटा देगा। अब इसे समझाए भी तो कैसे? अगर डराने की कोशिश की तो जाट बिरादरी का है, जीत पर आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर भूत ने नरमी से कहा, चौधरी यहाँ कौन सा तुम्हारे पुरखों का धन गड़ा पड़ा है? पूरे गांव की जमीन छोड़कर तू श्मशान में हल क्यों जोतने आ गया? इस जमीन में तुझे क्या खासियत दिखाई दे गई? तू जो चाहता है वो हम तुझे यूं ही दे देते हैं, फिर तू यहाँ हल नहीं जोतेगा क्या? जाट आलसी तो था, मगर प्रथम दर्जे का चालाक भी था। वो सोचने लगा, 4 हल चलने में ही इतनी बात सिद्ध हो गई, अगर पूरा शमशान जोत दूं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर बोला, तू कौन है जो मेरी इच्छा पूरी करने आ गया? मुझे पूरी बात बता दे, तभी कुछ सोचूंगा। भूत बोला, मैं भूत हूं। इस श्मशान में हमारा कई सालों से डेरा है। तुमने हल जोत कर हमारी जड़ें हिला दी। बता, यहां अगर तू बीज बोएगा भी तो कितना अनाज पैदा कर लेगा?
जाट पहले तो थोड़ा डरा, मगर फिर संभल कर सोचा डरने से बात बिगड़ जाएगी। पीठ ना दिखाई तो भूतों से कुछ ले ही जाऊंगा। फिर जवाब दिया, यहाँ कम से कम 10 बोरी बाजरा होगा। भूत बोला, बिना कुछ किए तेरे घर 10 बोरी बाजरा पहुंचा दूं तो इस जमीन को तू चीरना बंद करेगा। जाट बोला, अगर पक्का वादा करो तो क्यों नहीं, मगर ये बता बाजरा कब तक भेजोगे? भूत बोला, अगले पखवाड़े तक तेरे घर 10 बोरी बाजरा पहुंच जाएगा। तू अब हल से हमारी आते निकालना बंद कर। जाट ने हल जमीन से बाहर निकालते हुए कहा, अभी तो रुक जाता हूँ, मगर काम समय पर पूरा ना हुआ तो फिर यही हल जोतने आऊंगा। भूत ने पक्का वादा कर लिया जाट की, तो मनमानी पूरी हो गई। वो अपने बैलों को लेकर उल्टे पांव घर लौटा। उसे वापस आता देख जाटनी ने माथा पीट लिया। वो तीर की तरह उसके सामने पहुंची और तन कर बोली, तुम नहीं सुधरोगे। क्या हुआ जो इतनी जल्दी आ गए? खून सीना एक करना पड़ता है, तब जाकर कई दाने हाथ आते हैं। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मैं तो चली, तुम्हें समझाना और दीवार से माथा फोड़ना बराबर है। जाट बोला, अरे इतनी तेजी मत दिखा, पहले मेरी बात तो सुन, क्यों बेकार में थूक उछाल रही है? मेरी खेती और तरह की है, अगले पखवाड़े 10 बोरी बाजरा घर आ जाएगा, तू बेफिक्र रह। फिर जाट ने सारी बात जाटनी को बताई, मगर जाटनी को आधा भरोसा ही हुआ। वो बोली, जो हो एक पखवाड़े तक रुक जाती हूं, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। उधर भूतों के डेरे पर खलबली मच गई। 10 बोरी बाजरे के लिए उनमें तकरार शुरू हो गई। 2-3 दिन बाद श्मशान में भूतों की पंचायत हुई। बाहर से आए भूतों ने उनकी जगजग सुनी तो पूछा, पूरी बात बताओ, ताकि पता चले तुम इतना क्यों लड़ रहे हो। सारी बात सुनकर भूतों के मुखिया ने कड़कती आवाज में कहा, कैसे भूत हो तुम? एक आलसी आदमी से डर गए, भूतों का नाम डुबो दिया, उसकी गर्दन क्यों ना मरोड़ दी? मैं जाता हूं, अभी तुम्हारी समस्या को जड़ से मिटा कर आता हूं। कुछ तो अपनी ताकत पहचानो। भूत तो इधर सलाह मशवरा कर ही रहे थे और उधर जाट के सामने एक नई मुसीबत आन पड़ी। पिछले 3 दिनों से रात को एक जंगली बिल्ला आता और सारा दही चट कर जाता। ध्यान रखते रखते भी वो बदमाश हंडिया साफ कर जाता, मगर आज जाटनी बाहर बिल्ले का इंतजार कर रही थी, ताकि बिल्ले के आते ही जाट को इशारा कर दे। जाट भीतर उसकी ताक में मोटी रस्सी की सरकंडा फंदा लिए चौकस खड़ा था। आधी रात हुई तो भूतों के मुखिया ने आले दीवार के छेद में से मुंह करके झांका। जाट ने झट से सरकंडा उसके गले में डाल दिया और जोर से झटका दे दिया। भूत के गले पर रस्सी कसते ही उसकी आंखें बाहर आ गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे चौधरी, ये क्या कर रहे हो? मैं तो भूत हूं और तेरे काम से ही आया हूं। जाट ने फंदा थोड़ा ढीला करके कहा, जल्दी बता, किस लिए आया है? फंदा ढीला हुआ तो भूत को सांस आई। हाफते हुए अटकटक कर बोला, मैं तो ये पूछने आया था कि 10 बोरी बाजरा लेगा या आटा? जाट मुस्कुराकर बोला, पहले बोलना था, वरना आज तो मेरे हाथों तेरी मौत पक्की थी। बाहर से आवाज दे देते तो क्या बिगड़ जाता तेरा? आइंदा आले में से चोरों की तरह मुंह निकाला तो बेमौत मारा जाएगा। फिर जाट कुछ सोचकर बोला, बाजरे का आटा तो 2-4 दिन में खट्टा हो जाएगा, तू ऐसा कर, सारा बाजरा ही रख जाना, फिर जब मैं कहूं तब पीस जाना। बोल, मंजूर हो तो बताओ। जाट ने इतना कहकर फिर फंदा थोड़ा कस दिया। भूत कांपते हुए बोला, हाँ चौधरी, मंजूर है, मंजूर है, इसमें हमारा क्या जाता है? मैं तो बस यही पूछने आया था। जाट ने भूत की सरकंडा खोल दी तो भूत सिर पर पांव रखकर भागा। उधर श्मशान में सारी बिरादरी उसकी राहत देख रही थी। जब भूतों का मुखिया श्मशान पहुंचा तो सबने पूछा, बाजरे से पल्ला छुड़ाया हो? मुखिया ने सिर नीचा करके कहा, मैंने तो एक और मुसीबत मोल ले ली, बाजरा तो देना ही है, साथ ही जब चौधरी कहेगा उतना बाजरा रोज पीस कर भी आना होगा। ये बात सुनकर भूतों का मुंह उतर गया। तभी एक हटा कट्टा पंच बोला, अरे वाह, क्या हिम्मत है इस आदमी की, भूतों के नाम पर तुम सब कलंक हो, ऐसे उस चौधरी के दास बन जाएंगे
तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं जाता हूं और इस मुसीबत का खात्मा करके आता हूं। चौधरी को मच्छर की तरह मसल कर रख दूंगा, तो तुम कहना। इतना कहकर पंच हवा की गति से जाट के घर पहुंचा और आले में से मूंग निकाला। अंदर जाट बिल्ले को पकड़ने के लिए उसी तरह तैयार खड़ा था। भूत के सर घुसाते ही सरकंडा उसके गले में आन पड़ा। झटका लगा तो सरकंडा खींची और भूत की आंखें बाहर आ गई। वो बोला, अरे चौधरी, ये क्या कर रहे हो? मैं भूतों के डेरे से तेरे भले के लिए आया हूं। जाट ने इतना सुना तो फंदा थोड़ा ढीला कर दिया। भूत पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगा और हाफते हुए बोला, मैं तो ये पूछने आया था कि रोटी बना दे तो कैसा रहेगा? बस इसी बात की तुम्हारी अनुमति लेने आया था। जाट बोला, इसमें मुझसे पूछने वाली क्या बात है? ये तो और भी अच्छा रहेगा। मेरी घरवाली की आंखें फूटने से बचेंगी। अब ये खामखा की पूछताछ छोड़कर अपना वचन निभाओ। इतना कहकर जाट ने फिर सरकंडा कसने को कसा ही था कि भूत ने हाथ जोड़ लिए। फिर फंदा छूटा तो भूत दोगियारा हो गया। जैसे तैसे श्मशान पहुंचा और वहां जाकर बेहोश होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद होश आया तो बड़बड़ाया, वो आदमी है या जजीर? मैं तो रोटियां बनाने की बला भी सिर पर ले आया हूं। बिरादरी का सबसे बड़ा मुखिया गरज कर बोला, भूतों की इज्जत मिट्टी में मिला आया है। 2 बार तो नाक कटवा ली, मगर लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। उसकी ताकत को मैं भी देखूं। जरा से एक मामूली आदमी ने ये हाल कर दिया तो लगता है कल मक्खी भी हमसे नहीं डरेगी। श्मशान के भूत बड़े मुखिया से बोले, आप क्यों तकलीफ करते हैं? हम भुगत लेंगे। आप और कोई बला सिर पर ना ले आए। मुखिया को बहुत गुस्सा आया और वो बोला, तुम और मैं क्या अलग अलग है? ये तो पूरी बिरादरी का सवाल है। इससे हम सबकी आंखें नीची होती है। मैं अभी हाथों हाथ फैसला करके ही लौटूंगा। इतना कहकर बड़ा मुखिया तीर की तरह जाट के घर पहुंचा। जैसे तैसे जाट को उस दिन बिल्ले का बंदोबस्त करना ही था, चाहे सारी रात जागना पड़े। जाट आले के पास सावधान खड़ा ही था कि उसे आले में से कुछ घुसता हुआ नजर आया। उसने सोचा अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। उसने आव देखा ना ताव। झट सरकंडा उसके गले में डालकर फंदा कस लिया। मुखिया भूत ने सोचा आज तो मौत पक्की है। जोर से चिल्लाया, मरामरा, मैं तो तेरे भले के लिए आया था। अरे फंदा तो ढीला कर। जाट ने फंदा थोड़ा ढीला करके कहा, बार बार फायदे की रट लगा रखी है। मैं तो तंग आ गया हूं। बताओ, जल्दी बताओ, क्या कहने आए हो? तेरे बाप को तो अभी पकड़ना बाकी है। भूतों का बड़ा मुखिया हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। रोज बाजरे की रोटियों का चूरमा, वो भी कई सालों तक। बोलो, ये ठीक रहेगा ना? आपके हुक्म की देर है। हर साल 10 बोरी बाजरा और हर दिन घी गुड़ का चूरमा। जाट बीच में ही बोल उठा, भूतों में अक्ल तो है ही नहीं। इसमें भला पूछने वाली क्या बात है? तुम क्या सोचते हो? चूरमे के लिए मैं मना करूंगा। अब ये बातें बनाना छोड़ो और अपना काम निपटाओ, वरना इतने झटके दूंगा कि 7 जन्म याद रखोगे। मुखिया हाथ जोड़कर बोला, चौधरी हमें बख्श दो। आपके हुक्म की तामील कल से ही हो जाएगी। उधर श्मशान में सारे भूत एड़ी चोटी का जोर लगाकर बड़े मुखिया का रास्ता देख रहे थे। कितनी जल्दी आता है और कितनी जल्दी खुशखबरी सुनाता है। लगता है आज मुखिया चौधरी को जरूर ठिकाने लगाकर आएगा। सब भूत आपस में यही बातें कर रहे थे कि मुखिया वहां पहुंच गया। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ा हुआ था। कुछ ना बोला, बस अपना हाथ सिर पर रखकर जमीन पर बैठ गया। मुखिया की हालत देखकर सब भूत समझ गए कि लगता है ये भी कोई नई बला सिर पर ले आया है। किसी ने कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर सब चुप रहे, तो फिर मुखिया खुद ही बोला, वो आदमी है या यम? आने वाले साल 10 बोरी बाजरा, हर रोज गुड़घी का चूरमा देने का वादा करके आया हूं। तभी छूटा हूं। जान बची तो हजारों पाए। अब तो भाइयों वादा किया है, जैसे तैसे पूरा करना ही पड़ेगा।